हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 8 के एग्जाम्पल 4 की। देखो डायग्राम और ये क्वेश्चन देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कितना इजी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसने कहा है कि टू पैरेलल लाइन है एल और एम। दो पैरेलल लाइन कौन सी, एक तो ये एल है और ये कौन सी है, एम है। ये पैरेलल लाइन दो लाइन हमें दे रखी है। पढ़ेंगे क्वेश्चन और डायग्राम से समझेंगे। फिगर इसकी दे रखी है कुछ उसमें। अब इसमें कह रहा है कि एल और एम क्या है, और इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्सल लाइन पी। एक ट्रांसवर्सल एक लाइन आ रही है पी, जो कि क्या कर रही है, दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है। द क्वाड्रिलेटर फॉर्म, इसमें क्या है, क्वाड्रिलेटर फॉर्म हो रहा है, एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। बाइसेक्ट क्या कर रहा है, वो इंटीरियर एंगल को, मतलब यहाँ जो ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है ये बाइसेक्ट कैसे कर रहा है। देखो बाइसेक्ट को समझते हैं, चारों कोनों पर बाइसेक्ट करेगा। मान लो ये यहाँ बाइसेक्ट हो रहा है, इसको मैं 1 डालूँ, इसको 2 डालूँ, ये यहाँ बाइसेक्ट हो रहा है 3 और 4। देखो ऐसे और इजी हो जाए क्वेश्चन। अगर 1 2 डाल के करोगे तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखो इस जगह हो रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 4 वहाँ पर हो गया, 5 और ये 6 आ गया, और ये यहाँ पर आ गया 7, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। ये हो गया। उसके बाद ये हमने ये लिख दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी जहाँ जहाँ हमें बाइसेक्ट करता हुआ वो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ठीक है, जो जो उसने कहा है बाइसेक्ट। अब हमें प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में हमें पता है कि अगर अपोजिट साइड हमारी यहाँ पर है ना, और हमें एक अगर हम 90 प्रूफ कर दें, यहाँ पर कोई भी एंगल को अगर हम 90 प्रूफ कर दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। अब जो पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं हम। देखो मैं ऐसे करके लिखूंगी क्योंकि ये बाइसेक्टर उसने कहा है, जो बाइसेक्टर यहाँ पर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 और 2 इक्वल हो जाएगा, 3 और 4 इक्वल हो जाएगा, 5 और 6 इक्वल हो जाएगा, 8 और 7 इक्वल हो जाएगा। जहाँ जहाँ उसने बाइसेक्ट करा है, बाइसेक्ट का मतलब ही क्या होता है कि किसी भी चीज़ को इक्वल कर देना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जब किसी को बाइसेक्ट करता है तो इक्वल करता है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब याद होनी चाहिए कि ABCD हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइसेक्टर है। लिख लेते हैं पहले गिवन जो दे रखा है। ओके ये हमने सब लिख लिया। देखो ध्यान से सुन लेना, एक क्वाड्रिलेटर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्वाड्रिलेटर फॉर्म हो रहा है बाय द बाइसेक्टर। किससे, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। तो क्या ये रेक्टेंगल है, हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। अब देखो, अब इसमें हम ऐसे लिखते हैं पहले L पैरेलल टू M, है ना, ये तो हमें गिवन ही है। अगर L पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ, इस पॉइंट को P माना, ये जो है PAC इक्वल किसके हो जाएगा, ACR के। ध्यान से समझना, PAC इक्वल टू किसके हो रहा है, ACR के। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल PAC इक्वल टू में, देखो ये मैं क्यों ले रही हूँ एंगल, और ध्यान से सुनो, ऐसे ये एंगल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर जाना होगा। जब तक मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगी, इस वाली फिगर के जो रेक्टेंगल जिसे मुझे प्रूफ करना है, तो मैं उसको समझ नहीं पाऊँगी कि रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करा जाए। तो हमने क्या लिया इसमें, देखो यहाँ पर PAC, एक एंगल यहाँ अंदर आ रहा है, एक बाहर आ रहा है, क्योंकि बाइसेक्टर है तो दोनों इक्वल है। ऐसे ही यहाँ पर हमने ले लिया ACR, एक एंगल अंदर और एक बाहर। 5 इजिकल्स टू में 6 है तो मुझे 5 पर ध्यान देना होगा, 3 इजिकल्स टू में 4 है तो मुझे 3 पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर PAC इजिकल्स टू में एंगल ACR। अब PAC में हमारे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 4 और 3, और 4 और 3 हमारे क्या है, दोनों इक्वल हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं एंगल 4 प्लस में एंगल 3 इजिकल्स टू में, और ACR में हमारे कौन से आ रहे हैं, 5 और 6, एंगल 5 प्लस में एंगल 6। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे 5 चाहिए और 3 चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि 4 और 3 इक्वल है, तो हमने यहाँ पर लिखा एंगल 3 प्लस में एंगल 3 इजिकल्स टू में एंगल 5 प्लस में एंगल 5, 2 एंगल 3 इजिकल्स टू में 2 एंगल 5। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल 3 इजिकल्स टू में एंगल 5 आ गया यहाँ पर। इसे तुम इक्वेशन 1 बना लो। अब सिमिलरली करके लिख देना। कैसे करके लिख देना, देखो अभी मैंने क्या लिया है, PAC और ACR, ठीक है। फिर हम कैसे करके लिख सकते हैं इसको, तो सिमिलरली में हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, QCA है ना, QCA इक्वल टू में CAS, QCA इक्वल टू में CAS। तो ये ऐसे यहाँ पर 8 और 7 आ जाएंगे, 8 और 7 आएंगे यहाँ पर, 8 प्लस में 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस में 2 आ जाएगा। तो तुम्हें क्या लेना होगा, 7 लेना होगा।
है ना, 7 लेना होगा और यहाँ पर 1 लेना होगा। तो तुम्हारा एंगल 7 इजिकल्स टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एंगल 1 आ जाएगा। तो तुम क्या हो, इस रेक्टेंगल के अंदर आ जाओगे। तो सिमिलरली हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि अब देखो एक तो ये 3 और 4 करके हमने क्या कर दिया, पैरेलल दिखा दिया। किस किस को दिखा दिया, ये दोनों हमने इक्वल प्रूफ कर दिया ना, अल्टरनेट प्रूफ कर दिया, 3 और 5 अल्टरनेट प्रूफ कर दिया। तो हमने एक चीज़ बता दी यहाँ पर कि BC किसके पैरेलल है, किसके, AD के। तो हम यहाँ लिख लेते थे, ये पैरेलल लाइन ले लेते हैं पहले, AB पैरेलल टू CD। ऐसे ही जब सिमिलरली हम क्या प्रूफ कर देंगे, 5 और 8 को, 5 और 3 को तो प्रूफ कर दिया, हम किसको कर देंगे, 7 और 1 को कर देंगे। एंगल 7 इजिकल्स टू में एंगल 1 जब प्रूफ करेंगे तो हमारी क्या, ये भी साइड पैरेलल हो जाएंगी। कौन कौन सी, BC पैरेलल किसकी हो जाएगी, AD के पैरेलल हो जाएगी, AD के। तो इन दोनों से इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिला, समझ में आएगा। दूसरा हमें कैसे लेना होगा, इस तरीके से लेना होगा, लिखने की तो दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे हम लिख के बता सकते हैं कि QCA है ना इक्वल टू में ये हमारा AC, जो भी हमें यहाँ पर होगा ना उसको प्रूफ कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। CAS के ऐसे ऐसे और ऐसे अल्टरनेट दिखाने के लिए। तो 1 और 7 हमारे क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, अल्टरनेट आ जाएगा ये भी, ठीक है। तो इससे हम प्रूफ कर देंगे, सिमिलरली लिख के यहाँ पर इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो AB पैरेलल CD के भी आ गया और BC पैरेलल टू AD भी आ गया, यानी कि चारों साइड होगी पैरेलल आ रही हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम प्रूफ करा, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम प्रूफ करने से हमें ये हो गया कि पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। लेकिन अभी हमें एक चीज़ और क्या करनी है, इसमें 90 और प्रूफ करना है। तो हम 90 कैसे प्रूफ करेंगे, इसको देखो। अब हम एक लाइन ले लेते हैं, कोई सी भी तुम लाइन ले सकते हो, ये ले सकते हो QCR ले सकते हो, मैं यहाँ पर PAS ले रही हूँ, ठीक है। क्या ले सकते हो, QCR, और सारे एंगलों का देखो, एक ही पॉइंट पे जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ से ऊपर वाली ले रही हूँ मैं, PAS लाइन, PAS उसमें एंगल कौन कौन से आ रहे हैं हमें, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 और प्लस में एंगल 4। इन सब का सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि एक लाइन पर जितने भी एंगल होते हैं, एक लाइन पर एक पॉइंट पर जितने भी एंगल होंगे उन सब का सम हमारा क्या होता है, 180 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर सभी देखो, ये पूरे एक ही पॉइंट पर ये सारे एंगल हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 हो गया। अब हमें लेना क्या है, मुझे अंदर आना है यहाँ पर, है ना, यहाँ देखना है मुझे। एक तो 3 रहना चाहिए मेरे पास और एक 1 रहना चाहिए। तो 3 और 4 इक्वल है, 1 और 2 दोनों इक्वल प्रूफ कर चुके हैं हम। तो 1 और 2 को मैं इसको एंगल 1 प्लस में 2 को भी हम क्या लिख रहे हैं, एंगल 1 लिख रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर 3 और 4 इक्वल हैं, तो मैं एंगल 3 प्लस में एंगल 3, क्योंकि मुझे सिर्फ 3 चाहिए, इसी कस्ट में 180। तो ये हमारा आ गया 2 एंगल 1 प्लस में 2 एंगल 3 इसी कस्ट टू हमारा कितना आ गया, 180 हो गया। 2 कॉमन ले लो, एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इसी कस्ट टू हमारा कितना आ गया, 180 आ गया। 2 से इसको कैंसिल करा तो 90 आ गया। एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इसी कस्ट टू कितना आ गया, 90 आ गया। अब देखो एंगल 1 और 3 किसके बराबर है, ये जो 1 और 3 किसके बराबर है, A के बराबर, एंगल A। तो यहाँ पर क्या आ गया, एंगल A इजिकल्स टू 90 आ गया। और जैसे ही एक हमारा किसी भी रेक्टेंगल का एक एंगल हम प्रूफ कर देते हैं 90, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ऑल एंगल हमारे 90 हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यस इट इज़ अ रेक्टेंगल, हाँ इट इज़ अ रेक्टेंगल। ये हमने प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड। बस पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करा। पैरेललोग्राम प्रूफ करने की इसलिए कोशिश करी क्योंकि अंदर जाना था उसके। हमें ये हो गया कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड हमारी क्या होती है, इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके, यही रेक्टेंगल में होता है। और फिर हमें बस एक एंगल इसमें 90 प्रूफ करना था और यहाँ हमने प्रूफ कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे देख के डर जाते हैं, बहुत आसान अगर हम ऐसे पॉइंट डाल लेते हैं।